स्वानी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है अब। ओके। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम आ गए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन पे, है ना? तो हम पढ़ रहे थे हाँ भैया। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। पहले हमने इंडिफरेंस कर्व पढ़ लिया था और बजट लाइन भी पढ़ ली थी। इंडिफरेंस कर्व कौन सा कर्व होता है? हाँ भाई, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? Which do not touch any axis. क्या प्रॉपर्टी थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं, पूछ रहा हूँ व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, डेफिनेशन, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? अरे इट इज अ कर्व which show different combinations of two goods which provides equal level of satisfaction to the consumer। अरे इतनी जल्दी भूल गए? अब सोचो, अभी पढ़ाया हुआ भूल गए? कितने सारे चैप्टर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़नी है अभी, पूरी माइक्रो करनी है, तो कैसे याद रखोगे? एक ही तरीका है इसका, क्या आने से पहले 15-20 मिनट पहले रिवीजन कर लिया करो कि मैंने क्या पढ़ाया है, बस, और कुछ नहीं करना। बाकी तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको यही याद हो जाए। हाँ भाई, दोबारा बताओ, व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? इट इज अ कर्व व्हिच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ, बोलो भाई, Different goods. टू गुड्स व्हिच प्रोवाइड्स व्हाट? Combination of two goods. अरे विच प्रोवाइड्स व्हाट? वो कॉम्बिनेशंस क्या प्रोवाइड कराते हैं कंज्यूमर को? सेटिस्फैक्शन। Maximum satisfaction. अरे यार, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इक्वल इक्वल इक्वल। जितने इंडिफरेंस कर पे पॉइंट्स है कंज्यूमर को, सबके सब क्या देते हैं? सेम या इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो व्हाट इज बजट लाइन? व्हाट इज बजट लाइन? क्या भैया? कुछ नहीं, ऐसी चिल मार रहा हूँ मैं हेलो तो हेलो। बेटा। आवाज आ रही है मेरी? हाँ भैया, आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज बजट लाइन। इतने में तो इंसान पढ़ भी लेता है, कॉपी में तो लिखा होगा, इंसान पढ़ के ही बता देता है। सर हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो शो करता है अफोर्ड। टू गुड्स हाँ, वो कॉम्बिनेशन क्या शो करते हैं? कोई भी कि बता दो दोनों में से। कंज्यूमर जो होता है उस इनकम में अफोर्ड कर सकता है वो गुड्स। अरे गुड्स नहीं, वो कॉम्बिनेशंस। इट इज अ लाइन विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड फ्रॉम हिज गिवन इनकम। कि वो बताता है कि कंज्यूमर कौन कौन से कॉम्बिनेशन दो गुड्स के अफोर्ड कर सकता है अपनी गिवन इनकम में से। बेटा पढ़ो इसको, आप मेरी बात समझो। मैं कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको इतने इजी लगेंगे उस टाइम ये कॉन्सेप्ट, ये तो आप सोचोगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, उस टाइम आपको बहुत इजी लगेंगे और याद भी हो जाएंगे। बट जैसे यहाँ एक दिन का गैप हुआ, 2 दिन का गैप हुआ, तो आप ये भूलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये चीज आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इसका तरीका है कि आपको रिवीजन करना है। मेरे पढ़ाते टाइम तो सारी चीज आपको बहुत ही इजी लगने वाली है, बट जब आप खुद पढ़ने बैठोगे उसको, तब आपको रिकॉल करने में टाइम लगता है। उसका रीजन ये होता है कि आप रिवीजन नहीं करते। आप रिवीजन करो। अभी तो मैं टेस्ट लेना भी स्टार्ट नहीं करे, टेस्ट लूंगा तो पता नहीं क्या ही हालत होगी आपकी। ठीक है, चलो भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं। पहले मैं इसको लिखवा दूं आज, फिर ये कंप्लीट करेंगे। ये आज मैं पूरा क्लास में इसी अप्रोच पे देने वाला हूँ। ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि ये 6 नंबर का बेटा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो हमें क्या करना है, हमें इसको सिर्फ आज अपना फोकस इस पे रखना है। ये 6 मार्क्स में दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है चलो आज सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। आप मेरे साथ डायग्राम बनाओ। चलो सबसे पहले एक पैनल ड्रॉ कर लो ऐसे। ऐसे एक पैनल ड्रॉ कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? बताओ भाई क्या लिखना है यहाँ पे हमें? यहाँ पे गुड बाय और गुड एक्स। वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गुड वाई, गुड वाई, और यहाँ पे हम लिखेंगे गुड एक्स, गुड एक्स। ठीक है, आज हम बनाएंगे इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, ऐसे बनाओ। ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व 1, जिसको हम IC1 बोलेंगे। ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व 2, जिसको हम IC2 बोलेंगे। और ये है हमारा IC3, इसको हम इंडिफरेंस कर्व 3 भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले ये बना लो आराम से। ठीक है, फिर इस पे कुछ कॉम्बिनेशंस ले लो। नाम दे रहा हूं A, B और नाम दे रहा हूं C। 3 कॉम्बिनेशंस ऐसे बना लो पहले जल्दी से, और बना लो तो बता देना।
बना लिया। ठीक है, सुनिए भैया, हम पढ़ रहे थे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। अभी तक हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हैं कार्डिनल अप्रोच के अंदर, जहां पे हमने 1 कमोडिटी केस और 2 कमोडिटी केस दिखा था। आज हम अपने कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पे लेके आएंगे थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन। तो हमें पता है कंज्यूमर जनरली इक्विलिब्रियम में कब आता है। मैंने आपको बता रखा है व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन। जब उसको जो चीज वो कंज्यूम कर रहा है उसे सेटिस्फेक्शन क्या मिल रहा है, मैक्सिमम, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। बट अगर मैं इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का यूज करता हूं तो कब आएगा? तो सर ढंग से सुनना मेरी बात को। बोला जाता है अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन आवर बजट लाइन, ये देखो, व्हेन आवर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। जब हमारी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होती है, क्या होती है? टेंजेंट, ठीक है ना। अब इस बात का क्या मतलब है, जरा ढंग से देखो, नीचे आओ, इधर आओ, अपने डायग्राम के अंदर आओ, ढंग से सुनना बात को। मैंने आपके सामने, मुझे बताओ कितने इंडिफरेंस कर्व बनाए, जल्दी से बताओ कितने इंडिफरेंस कर्व बनाए 3। मैंने? वेरी गुड, 3 है ना। और मैंने कॉम्बिनेशंस कितने लिए, जरा बताओगे आप कितने कॉम्बिनेशंस लिए हैं? कॉम्बिनेशन भी 3 है ना, दैट इज 3। ए बी और सी, है ना। अब आप सोच के बताओ ढंग से इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप कौन से कॉम्बिनेशन पे रहना प्रेफर करोगे, जल्दी बताओ, बोलो, दोनों से पूछ रहा हूं, कौन से कॉम्बिनेशन सी। पे रहना प्रेफर करोगे? बोलो बेटा बोलो। सी। देखो कार्तिक तो बोल रहा है, कार्तिक हमें बोल रहा है कि सर हम तो सी पे रहना प्रेफर करेंगे। कार्तिक क्या बोल रहा है? कार्तिक बोल रहा है सर हम कौन से कॉम्बिनेशन पे रहना प्रेफर करेंगे? सी। सुहानी आप बताओ, बताओ सुहानी। सर ए। आराम से सोचो, मेरे को नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे से मत पूछो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बताओ। ये सामने डायग्राम है, अभी तक जितना पढ़ा है मैंने उसके अकॉर्डिंग मुझे बताओ कौन से कॉम्बिनेशन पे रहना प्रेफर करोगे, बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, समझदार कंज्यूमर। कार्तिक तो बोल रहा है सी, और थोड़ा जल्दी बोलना। हाँ सर सी होगा फिर, क्योंकि उसमें उधर भी एक्स एक्सेस पे भी ज्यादा हो रहा है। तो यानी आप मेरे से दोनों बोल रहे हो कि सर हम सी को प्रेफर करेंगे, है ना। और आप रीजन क्या दे रहे हो? आप ये बोल रहे हो बिकॉज सर सी लाइज ऑन द हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। गलत नहीं है, बिल्कुल सही। एंड हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, यही तो आप बोलना चाह रहे हो, है ना। दोनों यही बोल रहे हो, हाँ। यही रीजनिंग है ना बेटा। वेरी 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 रॉन्ग। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे रॉन्ग, आपने तो यही पढ़ाया हमें, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बिल्कुल ठीक, मैंने यही पढ़ाया आपको। बट मैंने वो चीज आपको तब बोली थी जब मैंने बजट लाइन नहीं पढ़ाई थी। आज मैंने आपको बजट लाइन भी पढ़ा दी है बेटा, जरा ढंग से सुनो मेरी बात। मैंने आपके सामने 3 कॉम्बिनेशन रखे, ए बी और सी। ऐसे एक दिन मेरे पापा आए, मेरे से बोलने लगे बेटा हमें गाड़ी खरीदनी है ना, कौन सी गाड़ी खरीदे, है ना। तो मैं अगर उनसे सीधा बोल देता कि पापा मर्सिडीज खरीद लो, सीधा मर्सिडीज, तो मेरी गाड़ी नहीं आती कभी भी। क्यों नहीं आती? मेरे को पापा से पूछना चाहिए था, पापा मुझे ये बताओ बजट कितना है आपका, है ना। पापा मेरे को बताते इतना बजट है, उसके अकॉर्डिंग मैं बताता भाई ये वाली गाड़ी खरीद लो, है ना। तो आपने भी तो यही गलती करी। मैंने आपके सामने देखो 3 गाड़ी रखी है, सेंट्रो, ठीक है, होंडा सिटी और मैंने रख दी है मर्सिडीज। आपने सीधा क्या बता दिया मुझे कि आपको क्या चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए। अरे पहले पॉकेट में पैसे भी तो देख लो, पहले ये भी तो देख लो कि आप मर्सिडीज को अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। फिर आप बोलोगे सर हमें ये कैसे पता चलेगा, कि अफोर्डेबिलिटी कैसे पता चलती है? तो मैं बोलूंगा अफोर्डेबिलिटी बजट लाइन से पता चलती है, ठीक है। तो आप मेरे से पूछते कि सर आप पहले ये बताइए बजट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे। अब देखो मैं आपको बजट बताने जा रहा हूँ, आपका बजट सामने देखते रहना, मैं आपको आपका बजट दिखा रहा हूँ कितना है, जरा देखो सामने, ये लो। आज मैंने आपको आपका बजट बता दिया। बजट कैसे पता चलता है, कोई मुझे बताएगा? बजट कैसे पता चलता है, बताओ हमारी भाई। इनकम से। हाँ इनकम से, और इनकम कैसे पता चलती है? बजट लाइन से। किससे पता चलती है? बजट लाइन। ये लो मैंने बजट लाइन ड्रॉ कर दी, आज बजट लाइन ड्रॉ हो गई। मुझे बताओ क्या सी खरीद पाओगे अब, हाँ या ना? नहीं। अब तो नहीं खरीद नहीं। पाओगे, अब तो आप मना कर रहे हो। अच्छा ए पे रहना चाहोगे? नहीं। नहीं। नहीं, क्योंकि वो लोअर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर पे, तो किस पे, कौन से कॉम्बिनेशन पे रहना चाहोगे बताओ? बी। वेरी वेरी गुड, तो हम तो किस पे रहना चाहेंगे, हम तो कॉम्बिनेशन बी को प्रेफर करेंगे। तो देख लो तीनों कॉम्बिनेशन में से कौन सा कॉम्बिनेशन हम प्रेफर कर रहे हैं, बताओ जल्दी, कॉम्बिनेशन बी, बी। ठीक है। अब एक काम करते हैं जरा थोड़ा सा,
हम ये बी हटा देते हैं, ठीक है, और मैं क्या बोलूंगा आज से इसको, मैं बोलने जा रहा हूँ ई। क्या बोलने जा रहा हूँ बताओ भाई, क्या बोलूंगा इसको मैं? ई, ई। कॉम्बिनेशन ई बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अब से हम इसको ई बोलेंगे, ठीक है। अब जरा ढंग से सुनना, यानी कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस पे आ रहा है? कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आ रहा है कॉम्बिनेशन ई पे, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर तो हमारा जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आ रहा है पॉइंट ई पे, हाँ, क्योंकि वो वही कॉम्बिनेशन प्रेफर कर रहा है, उसको वहाँ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। वो ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सबसे हाईएस्ट है, जो उसके बजट में आ सकता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको क्या मिल रही है? मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो इसको लिखे कैसे? अगर पेपर में आ गया हम लिखें कैसे? तो हम लिखेंगे, आप बचपन में देखो पढ़ते थे, आपने सर्कल पढ़ा होगा, एक मैथ्स वगैरह में सर्कल पढ़ाया जाता था। हम बोलते थे कि सर्कल पे कोई लाइन ऐसे टच होती हुई जाएगी तो वो उसके टेंजेंट होती है, ध्यान है आपको? भूल गए? याद है हाँ, आपको, है ना? 90 डिग्री होती वेरी है। वेरी गुड, हाँ 90 डिग्री पे तो वो क्या होता है? वो टेंजेंट होती है। तो देखना क्या बजट लाइन भी ऐसी बन रही है? बजट लाइन देखो इंडिफरेंस कर्व को ऐसे बाहर से टच करते जा रही है ना? है ना? हाँ तो यानी कंज्यूमर हाँ, कब इक्विलिब्रियम में आएगा बताओ? व्हेन बजट लाइन इज व्हाट? टेंजेंट। किसकी? टेंजेंट टू टू द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, जब हमारी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट आती है। देख लो चाहे ऊपर मैंने ये लिखवाया, बजट लाइन क्या है? बजट लाइन देख लो यहाँ पे क्या लिखवाया मैंने, बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। तो अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ बेटा जिस पॉइंट पे बजट लाइन टेंजेंट होती है ना इंडिफरेंस कर्व पे, वहां पे दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है। कैसे दोनों चीज का मतलब? एक तो बात करते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब इंडिफरेंस कर्व की स्लोप की मैं बात करूं तो इंडिफरेंस कर्व के स्लोप को बोलते हैं हम MRS/XY। और भाई बजट लाइन का स्लोप बताओ जल्दी से, बजट पी लाइन एक्स का। अपॉन पी वाई। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो बजट लाइन का स्लोप होता है PX/PY। तो अगर MRS/XY इज इक्वल्स टू PX/PY आ गया, तो वी से दैट आवर कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। तो यानी हम किसको चेंज करते हैं, हम किसको फॉलो करते हैं कि ये सेटिस्फाई हो जानी चाहिए हमारी MRS/XY इज इक्वल्स टू PX/PY। तो यहाँ पे वो कहाँ सेटिस्फाई हो रही है? इस पॉइंट पे। मैंने एक एक लॉजिक दिया है आपको। तो इसका मतलब क्या है? कोई पूछे इसका मतलब क्या है? आप बोलना इसका मतलब है कि बजट लाइन क्या है बताओ भाई? बजट लाइन टेंजेंट है, ठीक है, किसके? टू द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस। हाँ, बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। कोई पूछे तो उससे क्या हो गया? उससे बोलना कि वहां पे उसको क्या आ रहा है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम। आ रहा है। कोई पूछे भाई मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि बोलना क्योंकि वो ऐसा पॉइंट है जो सबसे हाईएस्ट है और वो उसको क्या कर सकता है? अफोर्ड कर सकता है। हम समझ रहे हो? अफोर्ड कर सकते। हाँ वेरी गुड। तो इसका देखो रीजन पता होना चाहिए। रट तो कोई भी लेता, बच्चे तो रट लेते हैं MRS/XY इज इक्वल्स टू PX/PY, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। अब टीचर तो बस ये देख रहा है कि बच्चे ने लिखा हुआ नहीं लिखा, मार्क्स दे रहा है ना? बट आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। लॉजिक क्या है? लॉजिक पता है तो सारी चीजें फिर इजी होती चली जाती हैं। पहले मुझे बताओ इतना इतना समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? हाँ भैया। डायग्राम बना लिया, बजट लाइन बना लिया, बजट लाइन ड्रॉ कर ली? नहीं, वो कर रहा हूँ। करो, बजट लाइन ड्रॉ करो और लिखो कॉम्बिनेशन ई। स्वानी समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। भैया वो दोनों अलग अलग बनानी है, जो हमने पहले ABC वाली बनाई थी, और ये दोनों नहीं अलग नहीं अलग नहीं है। नहीं नहीं बेटा, वो मैंने जानबूझ के बनाया था ताकि आपको समझ में आए, एग्जाम्पल ले सकूं। अब हमारा फाइनल डायग्राम तो यही है जो मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, इसके अंदर एक चीज और कर लेना, थोड़ी सी कर रहा हूं मैं सामने। माली ऑल आउट लगा दिए। क्या? हाँ। ऐसे कर दो, और यहाँ पे लिखना OY और यहाँ पे लिखना OX, ठीक है, ये भी। हो जाए तो बता देना, अभी बहुत है इसमें। हो गया। हो गया? हो गया सर। वेरी गुड। नीचे लिखो, लिखो बट this condition but this condition is not
is not sufficient, but this condition is not sufficient for consumer to be in equilibrium, to be in equilibrium. बुलेट पॉइंट चेंज करो, लिखो लिखो टू बी इन stable equilibrium, to be in stable equilibrium, a consumer ना, a consumer की जगह लिखो value of MRS XY must be diminishing, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन ऐसे इस पे यहां पे लिखना, ये है कंडीशन नंबर 1, ऐसे लिख लेना ऊपर, ये है कंडीशन नंबर 1, और यहाँ पे लिखो दैट इज, ऐसे लिखो दैट इज डिमिनिशिंग, MRS XY। यहाँ लिखो कंडीशन 2, ऐसे लिखो कंडीशन 2, डिमिनिशिंग MRS XY। लिख लिया? बुलेट पॉइंट चेंज करो। देयरफॉर for consumer to be in equilibrium, two conditions must be satisfied, ठीक है। पहली फर्स्ट लिखो MRS XY is equals to PX upon PY, और सेकंड लिखो डिमिनिशिंग पूरा लिखना MRS XY, डिमिनिशिंग MRS XY। लिख लिया? हाँ सर। हाँ भैया। वेरी गुड। अब जरा ढंग से सुनना। तो हमें यहां तक तो समझ में आ गया था कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आता है, व्हेन MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY। जब MRS XY और PX अपॉन PY दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। बट ये अकेले में अपने आप में कंडीशन सफिशिएंट नहीं है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इंडिफरेंस कर्व ना अलग अलग टाइप के बनते हैं, कॉनकेव भी बनते हैं, स्ट्रेट लाइन भी बनते हैं, बट हमें कौन से इंडिफरेंस कर्व चाहिए? जरा चेक करके बताओ हमारे इंडिफरेंस कर्व का शेप कैसे, जल्दी बताओ। कॉन्वेक्स। वेरी गुड। और इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स कब बनते हैं जरा बताना? डिमिनिशिंग DMU की वजह से। DMU नहीं, MRS XY, ठीक है। और ये कॉन्वेक्स तब बनते हैं जब हमारा MRS XY डिमिनिशिंग होता है। तो हमें ये लिखना पड़ेगा, हमें वहां पे लिख के बताना पड़ेगा कि हमारे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स हैं। वो कैसे बताते हैं? वो हम ये बताते हैं कि जो MRS XY है वो क्या होना चाहिए, वो डिमिनिशिंग होना चाहिए। तो हमेशा ये दोनों कंडीशन साथ में लिखी जाती है, ये ऐसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दोनों कंडीशन साथ में लिखी जाती है कि MRS XY इज इक्वल्स टू PX अपॉन PY एंड डिमिनिशिंग MRS XY, दोनों कंडीशन साथ में लिखी जाती हैं। किसके लिए? फॉर अ कंज्यूमर टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब बहुत सी जगह क्या होता है, टीचर्स ना क्या बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं कि भाई डायग्राम बना रहे हो तो शेड्यूल भी बनाओ। ठीक है, देखो डायग्राम वैसे मैंने आपको ऊपर बना के दिखा दिया है, बट मैंने आपसे हमेशा बोला है कि पहले शेड्यूल बनता है फिर डायग्राम बनता है। डायग्राम बनाना इसलिए जरूरी था ताकि मैं आपको समझा पाऊं
तो बट जनरली जो आप बनाना, पहले शेड्यूल बनाना फिर डायग्राम, तो मैं नीचे शेड्यूल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, और पेपर में उसके बाद डायग्राम बनाना, ठीक है। चलो भाई शेड्यूल से समझते हैं थोड़ी सी बात, और आप ही हेल्प करोगे मेरी शेड्यूल के अंदर, क्योंकि आपको आते हैं, मैंने सारी चीजें समझा रखी हैं पहले ही। चलो भाई बताओ, हेल्प कराओ थोड़ी सी। ये लेते हैं, हाँ भाई बताओ। शेड्यूल के अंदर सबसे पहले ना मैं कॉम्बिनेशंस लिख रहा हूँ। अब आप मेरे से पूछ सकते हो सर कॉम्बिनेशंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कॉम्बिनेशंस पे ही वर्क कर रहे हैं, इतनी देर से हम देख रहे हैं। पहले मैंने लिख दिया कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ गुड वाई, ठीक है। हाँ उसके बाद यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ गुड एक्स, गुड एक्स। ठीक है। उसके हाँ बाद यहाँ पे मैं निकालूंगा एम आर एस एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, नहीं ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, ठीक है। चलो अभी बताओ गुड वाई और गुड एक्स की वैल्यूज बताओ कैसे कैसे लिखूं, बोलो। मैं नहीं बताने वाला कुछ भी। भैया, हमारा बजट कितना था? क्या मतलब? मतलब प्राइस कितना था, मतलब हमारी इनकम कितनी है? वो छोड़ो, यूनिट्स को बताओ। अगर मेरे को यहाँ पे डिमिनिशिंग एम आर एस एक्स वाई निकालना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम आर एस एक्स वाई डिमिनिशिंग निकालना है, तो मेरे को गुड वाई और गुड एक्स की वैल्यू बताओ। अरे भूल गए, मैंने आपको पीछे शेड्यूल टेन बनवाया था। सेवन थ्री हाँ वेरी गुड। 10 7 बताओ यहाँ पे, 5 5 थ्री और अरे फाइव 3 थ्री 4 4, ठीक है। यहाँ बताओ, यहाँ जल्दी से 2 1, 3 4 वेरी टू गुड, 1 थ्री 2 फोर 3 4, वेरी गुड। चलो अब मुझे बताओ एम आर एस एक्स वाई कैलकुलेट कैसे होता है? सर भैया, जितना वहां पे डेल्टा हम सेक्रीफाइस कर रहे हो, जितना ऐड कर रहे हो, उसको है, उसको जब डिवाइड करते हैं। हाँ तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बताओ सीधा। डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वेरी वेरी एक्स। वेरी वेरी गुड। तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर भूल जाओ ना तो हमेशा ध्यान रखना, याद भी करवाया था, लॉस अपॉन गेन करवाया था याद, लॉस अपॉन गेन। हाँ, मेरे को ये याद है, लॉस अपॉन हाँ तो यहाँ पे लगाओ डैश, तो देखो कितने का लॉस हो रहा है, 3 का। थ्री गेन हो रहा है 1 का, तो 3 अपॉन वन 1 का 3। ऐसे यहाँ पे 2 अपॉन 1 टू 2। हाँ 1 अपॉन 1, वन अपॉन यहाँ पे आना वन। है 1, ठीक है भाई। हाँ अब आपसे क्वेश्चन, ये स्लोप तो हमने निकाल लिया इंडिफरेंस कर्व का, ये तो आईसी का स्लोप है। ये वाला जो स्लोप है आईसी का है ना। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या होता है, हमारा एक्स वाई। अब मैं हाँ बात कर रहा हूँ बजट लाइन के स्लोप की। बजट लाइन का स्लोप क्या होता है? बजट लाइन का स्लोप होता है पी एक्स अपॉन पी वाई। यहाँ क्या आएगी वैल्यू, कोई बताना चाहेगा? भैया, वो तो इनका इनकम से थोड़ी, पी प्राइस एक्स। के हिसाब से होता हाँ प्राइस के हिसाब से निकलेंगी, बट दिमाग लगाओ थोड़ा सा। है, वन मैं क्या अपॉन टेन। मैं कह रहा हूँ कुछ भी, इधर देखो सामने, इधर देखो, ये बजट लाइन है, ये बजट लाइन, बजट लाइन स्ट्रेट बनती है। और मैंने आपसे बोला स्ट्रेट लाइन कोई भी होती है उसका स्लोप क्या रहता है, जरा बताओगे? कांस्टेंट। कोई कॉन्वेक्स बनती है तो उसका होता है डिक्रीजिंग, कोई कॉनकेव बनती है तो उसका स्लोप इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग होता है। बजट लाइन तो हमारी देखो स्ट्रेट लाइन तो उसका कांस्टेंट रहता है। तो इसको हाँ हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं, कोई वैल्यू मैंने 2 अज्यूम कर ली, ठीक है। और मैंने कांस्टेंट क्यों रखी है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि बजट हाँ लाइन स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या रहता है, कांस्टेंट। अब मुझे ढंग से चेक करके बताओ आराम से, कहीं आपको लग रहा है कि आपस में इक्वल आ रहे हैं कहीं? हाँ। कहाँ सी पे? में। वेरी गुड, कॉम्बिनेशन सी। दिख रहा है हमें क्लियरली कॉम्बिनेशन सी में क्या हो रहा है, ये देखो कॉम्बिनेशन सी, ठीक है। इसको ऐसे बॉक्स बना लो इस पे, ठीक है। तो यहाँ पे एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एम आर एस एक्स वाई, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई, ठीक है।
क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? हमने ऊपर उस कॉम्बिनेशन को ई बोला है, ठीक है, तो आप इसको ई भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और ऊपर सही करना है तो उसको सी लिख सकते हो, वो सी कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब जरा ढंग से सुनना, मैं कह रहा हूं जहां पे इक्विलिब्रियम होता है, हमें पता है उसके साथ साथ क्या एग्जिस्ट करता है, जल्दी बताओ, उसके साथ साथ क्या एग्जिस्ट करता है, बताओ। हैदर, हैदर, कोई आया है? उधर से जाना। एक सेकंड जरा, 2 मिनट देना मुझे। इसको नोट डाउन करो जरा, 1 मिनट दो मुझे। हाँ भाई बताओ, बताओ भाई जल्दी से। यहाँ पे मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे चेंज है। एक सेकंड रुकना, बाहर जाके देखो बाहर। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो कार्तिक? कार्तिक अब भैया बताओ। क्योंकि ऊपर ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है और नीचे डी वाले में सबसे कम। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लिए बनाए हैं, ये डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस है हमारी। डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो एम आर एस एक्स, MRS ग्रेटर देन हाँ वेरी गुड, ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, और ठीक नीचे है। लेस। और यहाँ पे अगर चेक करोगे तो आप देख लो एम आर एस एक्स वाई इज लेस देन, है ना, एम आर एस एक्स वाई इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई। तो कहने का मतलब है जहां पे इक्विलिब्रियम होता है उसके साथ साथ अगर आप ढंग से देखो तो वहां डिसइक्विलिब्रियम भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और हमें पता है आजकल सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए डिसइक्विलिब्रियम ही हो गया है। टीचर थक गए इक्विलिब्रियम पूछ पूछ के, ठीक है। तो इसलिए वो क्या पूछ रहे हैं, वो ज्यादातर डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस पूछ रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ भैया। हाँ समझ में आ रही है स्वानी, समझ में आ गया इतना? हाँ सर। ओके बेटा आगे चलें जरा। सर हाँ हाँ बेटा पूछो। सर आज मीटिंग जल्दी एंड कर देते हैं। क्यों, क्या हुआ बताओ? सर मेरे दोस्त वेट कर रहे हैं अभी। दोस्त वेट कर रहे हैं मतलब? सर एक का बर्थडे है तो वो वेट कर रहे हैं। हाँ बस उनसे बोलो 5 मिनट में एंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ बस 5 मिनट में एंड कर रहे हैं। हाँ तो बस ध्यान, अभी जरा ध्यान बस यहीं पे रखना सुहानी, ठीक है। ये नहीं कि इसके चक्कर में आप उसको मिस कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? बस मुझे ये बताओ, हाँ 5 मिनट और भैया। दे दो, बस 5 मिनट और। हाँ तो मैं बता रहा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ रहे थे थ्रू इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, है ना। तो कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम आता है, कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन आउट ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में आएगा, व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। जब टेंजेंट होता है तो इक्वेशन क्या बनती है, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई, क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको डायग्राम बना के दिखा दिया जहां पे बजट लाइन क्या है, टेंजेंट आती है किसके, इंडिफरेंस कर्व के, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी बता दिया कि कंडीशन अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ एक कंडीशन और लिखनी पड़ती है, दैट इज डिमिनिशिंग एम आर एस एक्स वाई। फिर दोनों कंडीशन को एक साथ लिखोगे तो कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम के अंदर आएगा। फिर मैंने इसी बात को अब वो क्या बना के बताया, स्केड्यूल बना के बताया, ठीक है। अब इस अप्रोच के अंदर बस हमारे एक लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस। बस हेडिंग डाल के छोड़ देना, हेडिंग डाल के छोड़ देना, हेडिंग डालो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस। डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, ठीक है। इसे कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है भैया। ठीक है, टाइमिंग का जरा बता दो पहले जल्दी फास्ट अभी। भैया कल भी इतने बजे ले लेते हैं। ये टाइमिंग रखनी है सुहानी? हाँ सर ठीक है।
तो कल भी 8 बजे की क्लास रहेगी, ठीक है? अभी लिख के जा रहा हूँ मैं। ठीक है भैया। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। 8 बजे की कल क्लास है हमारी, ठीक है? डन। ग्रुप पे टेक्स्ट आता है, मैसेज आता है, देख लिया करो, ठीक है? हाँ चलो चलो, बाय, गुड नाइट। भैया, आपसे एक चीज पूछनी थी। हाँ बताओ। भैया जैसे मेरे को ये सारी चीजें तो याद रहती है, लेकिन एग्जैक्ट टर्म वगैरह जो होते हैं वो याद नहीं रह पाती, तो उसके लिए। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बेटा रिवीजन है। देखो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। देखो अगर कोई मेरे पास दवाई वाई होती तो मैं खिला देता आपको, आपको याद हो जाती, बट है नहीं। तो इसलिए इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है रिपीटेशन। मैं कोशिश ये भी करता हूँ कि बार बार रिपीट कराऊँ, याद कराऊँ। और टेंशन मतलब मैं रिपीट भी कराऊंगा, याद भी करवा दूंगा, रिवीजन भी कराऊंगा, याद हो जाएंगी। बट थोड़ा अपनी सेल्फ स्टडी करो, रिवीजन थोड़ा थोड़ा। आने से पहले बस 15 मिनट पहले रिवीजन कर लिया करो लैंग्वेज के साथ, जो मैंने लैंग्वेज लिखवाई है। क्योंकि इससे इजी लैंग्वेज नहीं मिलनी है आपको कहीं पे भी, ये मेरी गारंटी है। इससे इजी लैंग्वेज है ही नहीं, बनी नहीं है। इससे और इजी कुछ नहीं मिल सकता। बुक पढ़ने बैठोगे कंफ्यूज हो जाओगे, टीचर की लैंग्वेज देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको फॉलो करते रहो, ठीक है कार्तिक? और बस रिवीजन करना है हाँ भाई, घर भैया। घर पे बैठ के थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ। चलो, ओके, बाय। थैंक यू भैया। ओके बेटा।